आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 2547 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2000 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट से आए बड़ी तेजी के संकेत। ऐसे में 25,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,15,000 का, 25,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,36,000 का। एफआईआई की तरफ से देखें तो 2 दिन की खरीदारी के बाद कल यहाँ पे बिकवाली आती हुई नजर आई है। 2,500 करोड़ का करीबन ये बिकवाली देखने को मिला है, लेकिन डीआई ने भी पूरा सपोर्ट किया है मार्केट को और फिर से बुल बनता हुआ नजर आया 2,000 करोड़ की खरीदारी के साथ। ऐसे में दोनों ऑपरेटर ने मिलजुल कर जो काम किया कल के सेशन में, एफआईआई की बिकवाली ज्यादा देखने को मिली, यानी एक तरह से बियर बनता हुआ नजर आया ये एफआई। लेकिन यहां पर डीआई की तरफ से बुल ट्रेंड देखने को मिला कल के सेशन में। कल सुबह सुबह निफ्टी ने हाई लगाता है, बैंक निफ्टी भी पहले वाले हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल दोनों ऑपरेटर की खरीदारी और बिकवाली देखे तो करीबन 534 करोड़ का ये बिकवाली ओवरऑल मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर देखने को मिला है। फिर भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ क्लोजिंग होता है 25,400 के लेवल पर, और ऊपर के लेवल पर देखें तो 25,600 और 500 के लेवल पर मार्केट ने हैवी कॉल राइटिंग बनाई। फिर भी मार्केट ने ऊपर के लेवल से हावी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ नजर आया। अभी ग्लोबल मार्केट से देखें तो डाउ जोन के अंदर एक बड़ी वाली तेजी देखने को मिली है। फेड का इंटरेस्ट रेट को कट को लेकर जबरदस्त तेजी बाजार के अंदर देखी गई, उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में डीआई की तरफ से जो हम खरीदारी देख पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक बड़े अच्छे वाली खरीदारी करता हुआ चल रहा है। करीबन 6,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी डीआई कर चुका है यहाँ पर। ऐसे में एफआई की तरफ से देखिए पिछले दिनों के मुकाबले कल ही 2 बड़ी वाली खरीदारी डाल दी गई पिछले 2 दिन की खरीदारी के बाद, यानी जो बिकवाली मार्केट के अंदर आता हुआ नजर आया 2,500 करोड़ का, ये पूरी तरह से कैश मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला। यानी एफआई एक तरह से बियर का काम किया है, डीआई ने बुल का काम किया। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते, तो इसलिए इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर 4 ऑपरेटर होते हैं, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। ये चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में पोजीशन कहाँ पे कितनी बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर नजर आता है, जो मैं अक्सर आपके लिए डेली सुबह सुबह लेके आता हूँ। तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि मार्केट में खरीदारी का मूड रहने वाला है या फिर बिकवाली का मूड रहने वाला है। ऊपर से खरीदारी आएगी या बिकवाली आएगी, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है डेली बेस पर। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर 37% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 62% पुट की साइड। अभी आ चुका है रिटेलर 39% पर कॉल की साइड और 60% पुट की साइड। 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। रिटेलर पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड में नहीं जा पाया, लेकिन 2% एक लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाई गई है कल की तेजी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। कल जो निफ्टी हाई लगाता है 25,610 के लेवल के, तो 2% रिटेलर चला गया कॉल की साइड, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 60% के साथ अभी भी पुट की साइड पोजीशन बनाने में कामयाब बना हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 86% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट। अभी आ चुका है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी फ्यूचर की साइड से देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की तरफ से। यानी फ्यूचर को पूरी तरह से 86% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। यानी रिटेलर का मूड क्या जा रहा है, फ्यूचर में लॉन्ग की साइड है और ऑप्शन के अंदर भी 2% के साथ हल्का सा पोजीशन लॉन्ग साइड बनाता हुआ नजर आया है, लेकिन ओवरऑल 60% के साथ बुट की साइड बिकवाली का ट्रेंड में बैठा हुआ है यहां पर रिटेलर। ऐसे में डीआई की तरफ से देखें 2,000 करोड़ का कल भी अच्छे वाला खरीदारी देखने को मिला है, और इससे पहले भी एक हल्की हल्की खरीदारी करता हुआ नजर आया था, और 13 सितंबर को 2,500 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिली थी। लगातार एक खरीदारी के सिनेरियो में आगे बढ़ रहा है डीआई। तो ऐसे में फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इन बड़े ऑपरेटर का। तो यहाँ पर पहले 40% कॉल की साइड था, 59% पुट की साइड। अभी आ चुका है 40% कॉल की साइड और 59% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला, लेकिन कैश मार्केट के अंदर डीआई की बड़ी अच्छे वाली खरीदारी 2,000 करोड़ का देखने को मिला है। ऐसे में स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें
पहले 5.74% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट था, अभी आ चुका है 5.68% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 94% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे मार्केट के पास देखें तो हल्के पॉइंटों में यहां भी बदलाव देखने को मिला है। आवर ऑल पोजीशन 94% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन डीआई बना के बैठा हुआ है। ऑप्शन के अंदर 59% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। दोनों सेगमेंट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर बिकवाली के ट्रेंड में डीआई बैठा हुआ है। कैश मार्केट के अंदर भले ही खरीदारी आई, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर इसका बिकवाली का ट्रेंड दबाव अभी भी देखा जा रहा है। ऐसे में कल के सेशन में यहाँ पे 2,500 करोड़ का बिकवाली ट्रेंड देखने को मिला एफआई की साइड से। तो फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा अगर हम कंपेयर करें पिछले 2 दिन से, तो एफआई यहाँ पर क्या पोजीशन बना रहा है, पूरी तरह से एक तरह से 68% कॉल की साइड था, 31% पुट की साइड। अभी आ रहा है 67% कॉल की साइड, 32% पुट की साइड। 1% पोजीशन जो है ये पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया माइनस ट्रेंड में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर एक हल्की सी बिकवाली देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है एफआई की साइड से कैश मार्केट के साथ। कैश मार्केट के अंदर भी बिकवाली करीबन 2,500 करोड़ से ज्यादा का, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी बिकवाली 1% का, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 67% के साथ अभी भी कॉल की साइड पोजीशन बनाने में बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर अगर हम देखें तो 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट की साइड पोजीशन। फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है, लेकिन अभी ओवरऑल पोजीशन अगर हम चेक करें तो 56% यहाँ पर क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो तीनों सेगमेंट की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर बिकवाली आई गई है, बिल्कुल कैश मार्केट में एफआई की। ऑप्शन के अंदर 67% लॉन्ग साइड है, 1% प्रॉफिट बुकिंग बोली जा सकती है। स्टॉक फ्यूचर में 56% लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यहां भी ट्रेंड इसका बुल बना हुआ है, यानी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं कि एफआई करता हुआ कल के सेशन में नजर आ। नंबर 4 ऑपरेटर की बात करें, प्रो ऑपरेटर। प्रो ऑपरेटर भी अच्छे वाला ऑपरेटर है, यहाँ पर डीआई एफआई के साथ बड़े वाले मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आता है। तो 38% कॉल की साइड था, 61% पुट की साइड। अभी आ चुका है 40% कॉल की साइड और 59% पुट की साइड पोजीशन बनाई गई। 2% लॉन्ग साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया यहाँ पर प्रो की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट था। अभी आ चुका 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 31% शॉर्ट की साइड, 1% माइनस प्रॉफिट बुकिंग के साथ आया है, लेकिन ओवरऑल 68% यहाँ पर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है प्रो। यहाँ पर पूरी तरह से ट्रेंड हमें बुल नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट से जो असर न डलेगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि बड़ी वाली तेजी ग्लोबल मार्केट में देखने को मिली है, तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल मार्केट का डाटा देखना भी, तभी एक पूरा ओवरऑल व्यू निकल के आएगा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड आखिर क्या क्या बनने वाला है। तो यूरोप के बाजार की साइड देखें तो फिटसी यूके यहाँ पर 75 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, 1% के करीब तेजी है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 290 पॉइंट का तेजी, 1.5% से ज्यादा की तेजी बाजार के अंदर। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 170 पॉइंट का तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी। यूरोपियन मार्केट पूरी तरह से बुल ट्रेंड दिखाते हुए नजर आए, पॉजिटिव संकेत। नैस्डैक यूएस मार्केट कल गिरावट था, आज 474 पॉइंट का 2.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट 637 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 2% के करीब तेजी। डाउ जोन को देखें 522 पॉइंट का तेजी, 1.25% का तेजी देखने को मिला है। S&P 509 पॉइंट की गिरावट, यानी पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं हमारे लिए पूरे पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं। लेकिन ये जो डाटा, जो चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देखा है, इसका असर मार्केट पर क्या पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा कंपेयर करने के बाद ओवरऑल व्यू ये निकल के आया है कि रिटेलर लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गया है 2% के साथ। डीआई हल्का सा पोजीशन लॉन्ग साइड है, लेकिन पुट की साइड ज्यादा है। तो रिटेलर का मूड ओवरऑल 60% पुट की साइड, डीआई पुट की साइड में बैठा हुआ है, और एफआई यहाँ पर 67% के साथ लॉन्ग साइड आया है। प्रो ने भी हल्की सी पोजीशन लॉन्ग साइड बनाई, लेकिन यहाँ पर 59% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के अभी भी बैठा हुआ है। तो एक ऑपरेटर जो है नीचे से खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, और इसके साथ रिटेलर डीआई एफआई प्रो
ये तीनों ऑपरेटर जो है पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में एक स्वाभाविक है कि मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट का असर पड़ने के साथ एफआई की खरीदारी के साथ यहां पर मार्केट दोबारा से वापसी करता हुआ नजर आएगा लॉन्ग साइड के लिए, लेकिन ऊपर के लेवल पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। यानी बिकवाली आना तो तय है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि अच्छे वाला तीन ऑपरेटर दबाव डालते हुए नजर आएंगे और अच्छे वाली कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आई है निफ्टी के पास अपर साइड पे, क्योंकि 25,500 के लेवल पर नोटिस करें तो मैसिव यहां पर कॉल राइटर 2,15,000 का बिल्कुल बना है। 600 के लेवल कल हाई लगाया गया, 1,37,000 की कॉल राइटर यहां भी देखी गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है 25,400 कितना सपोर्ट करेगा मार्केट। 1,40,000 की पुट राइटर यहां भी बनी है। नीचे 300 के लेवल पर 1,36,000 का पुट राइटर और इंडिया विक्स के अंदर कल 6% का गिरावट देखने को मिला, जो कल एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत के साथ क्लोजिंग होता हुआ बिल्कुल नजर आया। पीसीआर रेशो 1.18 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, यानी डाटा ओवरऑल पहले से ही पॉजिटिव क्लोज किया गया कल के सेशन में। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड तो पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आया है। तो ऐसे में हमारे पास ऊपर के लेवल कौन से बन सकते हैं। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे टेक्निकल लॉजिक के साथ आपको समझाया गया है कि मार्केट कहां पे अच्छे वाला सपोर्ट लिया गया है। कल सुबह सुबह अच्छा हाई लगाने के बाद बड़े वाली प्रॉफिट बुकिंग बाजार लेता हुआ नजर आया। गैप को फिल किया गया साथ की साथ ही, लेकिन नीचे से एक सपोर्ट जोन बनाया, ये वाला जोन था मार्केट के पास एक तरह से 25,370 का एरिया, जो मार्केट बार बार सपोर्ट लिया गया। अब यहां से मार्केट ने अच्छा वाला वापसी रिकवरी करने के लिए सपोर्ट जोन बनाया, काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। तो ऐसे में मार्केट के पास अपर साइड का जोन ये वाला पहला रहने वाला है, और इसके बाद अपर साइड का कल का हाई जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी के पास, उन लेवलों को टेस्ट करता हुआ निफ्टी नजर आई। ये लेवल हमारे पास रहेगा कौन सा लेवल, इस लेवल की बात करें तो 25,530 का लेवल है। 25,530 के बाद ही मार्केट 25,610 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, जो कि संभावनाएं थोड़ी सी कम देखी जा रही हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पे बाजार जाता है वापसी रिकवरी करता हुआ, बिल्कुल डाउन साइड में रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये रहेगा ऊपर की तरफ से तीन ऑपरेटर जो हैं बिकवाली के मोड में बैठे हुए हैं, लेकिन एक ऑपरेटर जो है खरीदारी के जोन में बैठा हुआ है। तो ऐसे में नीचे से बड़ा ऑपरेटर है वो एक ऑपरेटर नहीं है, वो तीन ऑपरेटर के बराबर का ऑपरेटर है। यानी पूरी तरह से एक ही ऑपरेटर इतनी वाली खरीदारी कर देता है जिससे मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव चला जाता है। लेकिन ऊपर से बिकवाली का ट्रेंड हावी हो जाता है, तीन ऑपरेटर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। यानी मार्केट के अंदर जो नजर आ रहा है कि मार्केट नीचे से बाई ऑन डिप्स है, ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज का सिनेरियो रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है मार्केट का पास आज का बिल्कुल 25,280 का जोन। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। ऐसे में बैंक निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट किया गया, 53,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुआ। यानी पूरी तरह से बाजार के पास पहले वाला हाई ये था और कल सपोर्ट जोन ये वाला बनाया गया। ये लेवल है मार्केट के पास 52,800 का जोन। ऊपर की साइड है रेजिस्टेंस एरिया 53,370 का जोन। तो अभी मार्केट के पास यही दायरा बन के निकल के आया है कि मार्केट फिर से इस दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ आज के सेशन में नजर आने वाला है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव गैप अप के साथ ओपन होने की तैयारी करके क्लोजिंग दिखाता है।